हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस, चैप्टर 3 में। भाई फाइबर टू फैब्रिक में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आगे देखा कि भाई वो जो सीप है तो वो उसमें से वूल मिलता है, भाई याक है, कैमल है, गॉट है, उसमें से हमको क्या वूल मिलता है। ओके, तो भाई उसके बाद की प्रोसेस हमने देखी रेशम के कीड़े की, सिल्क वॉर्म्स की। भाई रेशम का कीड़ा जो होता है सिल्क वॉर्म, किस तरह से हमको भाई सिल्क प्रोवाइड करता है। अब वो तो हमको सिल्क तो प्रोवाइड कर दिया, अब हमको देख रहे हैं उसकी प्रोसेस किस तरह से होती है कि उसको कैसे बढ़ाया जाता है, उस कुकुन को कैसे, उस सिल्क मॉथ को किस तरह से भाई किया जाता है। तो भाई देखते हैं। तो भाई फ्रॉम कुकुन टू सिल्क में आगे बात करते हैं। तो भाई फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रिलेटेड देयर कुकुन्स कलेक्ट गेट देयर सिल्क थ्रेड। जो कुकुन होते हैं ना सिल्क के, वो इकट्ठे कलेक्ट किया जाता है और किसके लिए, तो भाई सिल्क थ्रेड के लिए उसको इकट्ठा किया जाता है। ओके, अब उसमें देखते हैं। तो भाई रेनिंग सिल्क वॉर्म्स, भाई रेनिंग सिल्क वॉर्म्स में क्या आता है, द फीमेल सिल्क मॉथ ले द हंड्रेड्स ऑफ एग्स आर एट टाइम। जो सिल्क मॉथ होता है, जो फीमेल होती है ना, वो 100 से भी 100 तक अंडे दे सकती है, वो भी एक साथ हो गए। वो कितने हंड्रेड्स ऑफ एग एट द टाइम, वो 100 एग्स दे सकती है एक टाइम में। और उसके साथ साथ द एग्स इज स्टोरेड केयरफुल इन स्ट्रिप क्लॉथ पेपर एंड स्टोर द सिल्क वॉर्मर्स फार्मर। कि वो जो एग्स है वो इकट्ठा करके क्या करते हैं, तो भाई वो जो हमारे वो किसको बेच देते, तो भाई फार्मर्स को भेज देते। बट किस में कि क्लॉथ और पेपर ने केयरफुली उसको है ना इकट्ठा करते हैं। बाद में सिल्क वॉर्मर्स के जो फार्मर्स और रेशम के कीड़े जो बड़े करते हैं ना, उसको क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। ओके, तो भाई उसमें आगे देखते हैं। द फार्मर कीप एग्स अंडर द हाइजेनिक कंडीशन एंड द सब्सटेबल कंडीशन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और उसको टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के बीच में उसको रखा जाता है और फिर उसको से जो मौत होता है उसको बड़ा किया जाता है। बट द एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लावा लेव्स एंड हेज फ्रॉम एग्स। कि वो जो सुटेबल टेम्परेचर होता है ना, उसी में ही वो बड़े होते हैं। और क्या हो भाई, उसको पत्ते खाते वगैरह करते। तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। दिस इज डन इज अ मलबरी ट्रीज, कि वो सिर्फ मलबरी ट्रीज पे ही बड़े होते हैं, किसी और पे नहीं। ओके, डेयर फ्रेश क्रॉप एंड लीव्स, वो सिर्फ मलबरी लीव्स, जो मलबरी ट्री है ना, उसके लीव्स को ही खाना पसंद करते। ओके, द कोल्ड कैटरपिलर्स सिल्क वार्मर्स, और उसको क्या करते हैं, कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वार्मर्स बोला जाता है। इट डे एंड नाइट इज इनसाइड द कम्युनली साइज, वो दिन और रात सिर्फ खाते ही रहते हैं और जल्दी से तेज़ी से अपनी साइज है वो बड़ी कर देते हैं। ओके, फिर उसमें देखते हैं। द लार्वा आर कीप्ड क्लीन एंड बाम्बू ट्रेड अलोन विथ फिशली कपल द मलबरी लीव्स। फिर क्या है करते हैं, तो भाई वो बाम्बू की शेप का जो आता है ना, उस जो इस तरह से बाम्बू की शेप का आता है। ओके, फिर इसमें वो चले जाते हैं, फिर वो अपना खाना बंद कर देते। ओके, आफ्टर 25 to 30 डेज के बाद द कैटरपिलर स्टॉप द ईटिंग द मूव एंड टेनिंग चैम्बर एंड बाम्बू एंड ट्राई द स्पिन कुकुन्स। ओके, तो अब रेशम के कीड़े क्या करते हैं, जो हमारे कुकुन्स होते हैं ना, जो ये 25 से 30 दिन खाते हैं, फिर खाना छोड़ देते हैं। और फिर ये जो बाम्बू की शेप है ना, ये बाम्बू में अंदर चले जाते हैं और फिर ट्राई करते हैं कुकुन में से बाहर आने की। ओके, स्मॉल रिंग्स कैन 20 मेन द प्रोवाइड द लेस टू कुकुन गेट अटैक एंड कैटरपिलर सिल्क कॉर्मर स्पिन द कुकुन इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। और जो ये डेवलप होकर रेडी होता है जो हमारे कैटरपिलर सिल्क कॉर्मर्स का, तो वो होता है हमारा सिल्क मॉथ। ओके, अब उसका प्रोसेस किस हिसाब से होती है तो उसके बारे में हमें देखना है। एक पे प्रोसेसिंग सिल्क टू किस तरह से, तो भाई पीस कुकुन्स इज यूज फॉर ऑप्टेन सिल्क फाइबर्स दैट कुकुन्स कीप अंडर द बॉइल्ड एंड एक्सपेंड द स्किन। जो ये सिल्क मोज होते हैं उसको क्या करता है, बॉइल्ड किया जाता है, उसमें से सिल्क फाइबर निकालने के लिए। द सिल्क फाइबर
भाई सिल्क फाइबर स्प्रेड आउट, जो उसका सिल्क फाइबर है ना वो स्प्रेड आउट में इसके बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम कुकून्स टू यूज द सिल्क कैंडिंग रिलेडिंग द सिल्क, और उसको क्या बोलता है, रिलेडिंग द सिल्क बोला जाता है कि जो प्रोसेस टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कुकून्स अस द सिल्क, ये आपके डेफिनेशन है। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम कुकून एंड यूज द सिल्क इज कॉल्ड रिलेडिंग द सिल्क। ओके, कि जिसमें से क्या किया जाता है भाई, कुकून में से वो किस हिसाब से बाहर आता है उसकी प्रोसेस को किया जाता है। रिलेटिंग इज द स्पेशल मशीन विच टर्न वोवन थ्रेड फाइबर टू सिल्क फ्रॉम द कुकून, कि इसमें मशीनरी का स्पेशल मशीन्स का यूज़ होता है कि जो सिल्क में से जो सिल्क कुकून होता है उसमें से फाइबर रेडी करता है। और सिल्क फाइबर आर देन स्पाउन इनटू द सिल्क थ्रेड विच वोवन into the silk cloth by the weavers, और उसके साथ साथ सिल्क फाइबर्स आर देन स्पाउंड into the silk thread, कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किए जाते हैं और क्लॉथ और जो वेवर्स होते हैं उसको बनाने के लिए रेडी की जाते हैं। ये था आज, ये आपका था चैप्टर 3 की जो यहाँ पे होता है ख़त्म। और मैं फिर से बताती हूँ कि भाई इस चैप्टर में जो भी आपको होमवर्क मिला है वो सब कुछ आपको आपकी बुक में लिखना है और फिर उस चैप्टर को अच्छे से समझना भी। ओके, घर पे रीड करते रहना है, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आता रहे। फिर से मैं इस टॉपिक को रिपीट करती हूँ। तो फ्रॉम कुकून टू सिल्क में क्या होता है कि भाई जो कुकून होता है हमारा उसमें से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है, वो तो आपको पता है। रेगेनिंग द वो सिल्क वॉर्म्स में क्या होता है कि भाई फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो क्या करती है, एक साथ 100 तक अंडे दे देते हैं। ओके, फिर उस अंडे जो अंडे जो सिल्क जो फीमेल ने जो अंडे दी है उसमें से सिल्क मॉथ बनाने के लिए हमें उसको अंडे को अच्छे से रखना होगा। तो फिर क्या करते हैं, द एग्स आर स्टोरेड द केयरफुली, भाई उस जो एग्स होते हैं ना उसको स्टोरेज करते हैं केयरफुली। तो ओके, क्लॉथ या फिर पेपर है। फिर सिल्क वार्मर्स के जो फार्मर्स होते हैं उसको बेच दिए जाते हैं। एंड द हाइजेनिक कंडीशन में क्या होता है, भाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर उसको रखा जाता है। और फिर जो सूटेबल जो उसका टेम्परेचर होता है, और फिर जो अर्थ वार्मर्स होते हैं वो मलबरी ट्रीज़ के जो पत्ते हैं उसको खाना पसंद करते हैं। ओके, उसको वो सूटेबल होते हैं और उसके साथ साथ वो बड़े होते हैं, वो दिन और रात खाते रहते हैं। कितने दिनों तक खाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 25 to 30 डेज तक वो लोग खाते हैं। और फिर वो जो बाम्बू उसको फिट किया हुआ होता है पेड़ों पे, फिर वो बाम्बू में चले जाते हैं और कुकून्स में से वो बाहर निकलते हैं। ओके, और फिर वो कोकून्स इकट्ठा करते हैं। फिर होती है प्रोसेसिंग, होती है किसकी, सिल्क बनाने की। तो फिर प्रोसेसिंग सिल्क बनाने की क्या है, तो भाई जो कुकून्स में से जो बाहर निकला है तो फिर वो कुकून्स इकट्ठा करते हैं सिल्क फाइबर बनाने के लिए। सिल्क फाइबर बनाने के लिए जो उसको बॉयल होता है, उसको बॉयल किया जाता है कि उसमें से जो रेशम है वो निकलता जाए। और फिर द सिल्क जो फाइबर होता है वो स्प्रेड आउट होता है बॉयल करने से। ओके, और द प्रोसेस टेकिंग आउट द स्टेट फ्रॉम कुकून फॉर यूज द सिल्क इज अकॉर्ड द रिलेडिंग द सिल्क। भाई इस प्रोसेस को रिलेडिंग द सिल्क बोला जाता है कि जिसमें से जो कुकून में से सिल्क को अलग किया जाता है। ओके, और जो ये होता है वो स्पेशल मशीनरी के द्वारा हमको किया जाता है और इसकी मदद से सिल्क टू फैब्रिक तक की सफ़र होती है वो कंप्लीट होती है। ओके, यहाँ पे देखा है आपने चैप्टर आपका 3rd में, फिर से आपको चैप्टर रिपीट करवाती हूँ, अच्छे से देख लेना अगर कुछ समझ में ना आया है तो। भाई फाइबर टू फैब्रिक में फर्स्ट हमने देखा था वूल, कि वूल किस में से मिलता है, भाई शीप, गोट, याक और कैमल में से मिलता है। शिप को जो बढ़ोतरी की जाती है शिप की। ओके, फिर जो ये था वूल की प्रोसेस हमने देखी, तो भाई सिल्क वूल्स के 2 टाइपों से कोर्सेस ब्रेड हेयर और द फाइन सॉफ्ट हेयर, 2 टाइप्स के हेयर मिलते हैं। फिर ये जो शिप्स होती है भाई एनिमल यार द वूल, कि भाई किस तरह से एनिमल्स में से वूल मिलता है। भाई वूल ऑप्टेन टू गॉट थंडर, काश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट, काश्मीरी गॉट जो होती है उसका वूल एकदम सॉफ्ट होता है। फिर हमने कुछ यहाँ पे गॉट्स देखी थी, यहाँ पे एंगोरा गॉट, ये सिंपल जो गॉट है, कैमल, याक, लामा, अल्पिका, इन सारी में से हमको क्या मिलता है, रुई मिलती है, ऊन मिलता है। ओके, फिर हम स्पेशल कंट्रीज़ में भी उसको देखा था। फिर फ्रॉम फैब्रिक टू वूल, भाई फैब्रिक वूल में से फैब्रिक किस तरह से बनाया जाता है, तो भाई रेगेनिंग ब्रिंगिंग ऑन द शिप, भाई शिप्स में से पहले
प्रोसेस कर से किस तरह से निकाल जाता है। भाई हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू, उत्तरांचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन जगहों पे जो सेफर्स होते हैं ना वो एक जो गॉड्स वगैरह को पालते हैं, शिप्स को पालते हैं, फिर उसमें से रुई जो ऊन है ना वो निकालने की प्रोसेस करते हैं। ओके, तो भाई इंडो जो हमारी शिप्स होती है ना उसको क्या खिलाया जाता है कि जिसकी मदद से जो अच्छी हो, तो भाई जो शिप्स होती है उसको पल्स, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स वगैरह खिलाए जाते हैं। और विंटर की जो सीज़न होती है तब वो सारी शिप्स को इंडोर रखा जाता है, अंदर की ओर रखा जाता है, और उसी में उसको लीव्स, ग्रेन, ड्राई फ्रूट्स, फोल्डर्स होते हैं वो खाने को देते हैं। ओके, और फिर क्या है भाई जो उसकी बॉडी क्या जो फैब्रिक जो निकालते हैं वूल, तो हम उसको हॉट सीज़न निकालते हैं क्योंकि जो गॉट होती है उसको विंटर में अपने बालों की ज़रूरत रहती है ठंडी से बचने के लिए। ओके, और जो उसका जो वूल होता है ना वो है ना हीट को ऑब्जर्व रखता है अपने अंदर, एयर को, जिसकी मदद से हम लोग विंटर में उसको पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, फिर उसके प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल के कुछ स्टेप्स थे जो यहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग में दिखाती हूँ कि पहले क्या है पे शेयरिंग, शिप को शेयरिंग किया जाता है। सेकंड स्टेप में होता है भाई उसको टैंक में डाल के उसके जो वूल है ना उसमें से डस्ट वगैरह बाहर निकाल जाती है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हाउ सराउंडिंग द बाय मशीन की मशीन में से जो वूल के जो रेशे होते हैं उसको अलग अलग किया जाता है, लंबा, पतला, छोटा, जो चीज़ हमें यूज़ नहीं हो सकता वो सारे पार्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के निकाल के फिर उसमें से एक यान तैयार किया जाता है कि जो लास्ट स्टेप में होता है रोलिंग इनटू द यान में उसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसमें से हमारे स्वेटर्स वगैरह ये बनाए जाते हैं। अब थी प्रोसेस हमारी तो कि भाई सिल्क किस तरह से बनाया जाता है। तो सिल्क है वो है हमारा एनिमल फाइबर, और जो द रिकॉर्डिंग द सिल्क कॉमर्स डेरिंग द सिल्क कॉल्ड द सेटिकुलर्स। ओके, और उसके बाद थी सिल्क की प्रोसेस पे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ में तो देखते हैं तो भाई मेल और फीमेल है। तो फीमेल जो है वो अंडे देती है, उसमें से सिल्क वॉर्म बड़ा होता है। सिल्क वॉर्म 8 की शेप में रोटेन करके जो पूमा है वो बनाता है, और पूमा में प्रोटीन वो ज़्यादा वो करता है। और प्रोटीन में क्या है, तो भाई प्रोटीन जो एयर के साथ कन्वर्ट होके मिक्स होके कुकुन की शेप लेता है। कुकुन बनने के बाद उसमें से जो हमारा मॉथ है वो रेडी होता है। ओके, फिर क्या देखा था भाई जो मॉथ रेडी होने के बाद मलबरी जो सिल्क है, सिल्क मॉथ सबसे ज़्यादा फेमस है। फिर कुछ एक्टिविटीज़ होती है और उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है तो भाई सिल्क मॉथ में जो फार्मर्स होते वो मलबरी के ट्रीज़ पे इसको रखते हैं और वो सूटेबल होते हैं। मलबरी के जो पत्ते हैं वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, जो अर्थवॉर्मर्स जो कीड़े होते हैं ना वो, और फिर डे और नाइट ईट कर खाने के बाद वो 25 से जो 25 to 30 डे तक वो खाना खाते हैं। फिर वो एक बाम्बू में चले जाते हैं और फिर उसमें से हमें जो कुकुन है, मॉथ है वो मिलता है। ओके, और उसके बाद थे प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क के भाई वो मशीन के द्वारा की जाती है। तो उसको बॉयल करने के बाद उसमें सिल्क फाइबर है वो स्प्रेड होता है। और सिल्क फाइबर हमें यहाँ पे तो अभी तो 2 टाइप्स के मिल जाते हैं कि एक प्योर सिल्क फाइबर होता है और दूसरा सिंथेटिक है कि जो मशीनरी के द्वारा बनाया जाता है। तो आपको इस चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। आपको इसकी एक्सरसाइज लिखनी है अपनी साइंस की जो नोटबुक है ना उसमें। ये था आपका होमवर्क इस लेक्चर का। ओके, कंपलसरी आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, जो एक्टिविटीज़ वगैरह दी है वो सारी चीज़ें करनी है। और कुछ ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखना। ओके, और अच्छे से इस चैप्टर को समझ लेना है आपको। ओके, थैंक यू।